एशियाई गेम में रिदम सागवान ने एक इतिहास रच दिया। ग्रुप में 25 मीटर एयर पिस्टल राइफल में देश को गोल्ड दिलवाया गया है और यही वजह है कि पूरे देश में आज रिदम की चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि मेरे साथ रिदम की जो माता है नीलम जी, वो मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत। कैसा लग रहा है कि रिदम ने जो एक इतिहास रचा है, जो ग्रुप में गोल्ड देश को दिलवाया है एयर पिस्टल राइफल में, क्या कुछ कहेंगे? ये एक बहुत मतलब प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी। तो ये जैसा कि मैंने सुना है, उनके पिताजी डीएसपी हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बचपन से ही जब वो पिताजी को देखते थे पिस्टल लेकर जाते हो, तो बचपन से शौक था पिस्टल? हाँ जी, उसे अच्छा लगता था। पिस्टल अच्छी लगती थी उसे। हाँ जी। तो वो क्या कहती थी, मैं कि पिस्टल। मुझे पापा की तरह पुलिस ऑफिसर बनना है और ये पिस्टल चलानी है। तो खेल के प्रति कहाँ से उसको लगाव कहाँ से आया? मुझे ये था कि बच्चों को स्पोर्ट्स करवानी चाहिए, तो मेरा शौक़ था कि भाई मैं बच्चों को स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करवाऊँ। किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें जो उनका कोच होता है, उनका बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वही एक हीरो को निखारता है। तो रिदम की बात की जाए, रिदम की कोच की बात की जाए, तो कोच कौन है रिदम के और कहाँ से वो, मतलब कितना सपोर्टिव है कोच? रिदम के कोच विनीत कुमार हैं। शुरू से ही उन्होंने ही मतलब रिदम को कोचिंग दी है। ABC उन्होंने ही सिखाई है रिदम को शूटिंग की जैसे। और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा मतलब इनकी ट्यूनिंग है। और अगर जो सारा ओलंपिक दोनों लेके आएंगे मिल के इकट्ठा, मेरी ये है कि उम्मीद की भाई अच्छा है इनका साथ। आप खुद स्पोर्ट्स में जाना चाह रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसे बनी आप नहीं जा पाई, क्योंकि स्कूलिंग, जहाँ तक मैंने सुना है, स्कूल में आप स्पोर्ट्स में थी। हाँ जी, मैं स्पोर्ट्स मतलब स्कूल में अच्छा खेलती थी स्पोर्ट्स में। तो आपका सपना अब लग रहा है जो पूरा हो गया। पूरा हो गया। पूरा हो गया। हाँ जी। दूसरी चीज़, रिदम की बात की जाए तो पिस्टल के बारे में मैंने सुना है वो दूसरे स्पोर्ट्स में भी जाना चाह रही थी, जहाँ पे आप उसको लेकर भी गए थे। लॉन टेनिस उसे भी अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये था कि मैं रिदम को लॉन टेनिस खिलाऊं। वो मारिया शरापोवा की बहुत फ़ैन है रिदम। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो उसे भी अच्छा लगता था, बट शूटिंग रेंज जिस दिन मैं उसको लेके गई कि बेटा देखते हैं कि किस गेम को मतलब हम देखें, थोड़ा टाइम उसको लॉन टेनिस खिलाया, फिर मैं उसको शूटिंग रेंज लेके गई तो उसको काफ़ी अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट डे से ही उसे यूँ लगा कि नहीं, मैं शूटिंग करूँगी। तो आज कितने खुश हैं? आप की बात करें या परिवार की बात करें, दोस्तों रिश्तेदारों के फ़ोन आते होंगे, बधाई दे रहे होंगे? बहुत बहुत। हाँ जी, सबको बहुत। कल से यही चल रहा है। कल से। हाँ जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जहाँ से वो प्रैक्टिस करती है रिदम, करनी स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो शूटिंग रेंज है, वहाँ से करती है। बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर जो अब एशियाई गेम जो चल रहे हैं उसमें लेकर आए, मेडल लेकर आए हैं, तो क्या कुछ खास बात है उस? हाँ जी, कोऑपरेटिव है सारा सिस्टम। करनी सिंह पे बच्चों को कोऑपरेट करते हैं कोचेज़ वगैरह। अच्छा माहौल भी अच्छा है। अपनी करनी सिंह शूटिंग रेंज भी वर्ल्ड लेवल पे अच्छी है, मतलब फैसिलिटीज़ अपनी फैसिलिटीज अच्छी है। हाँ जी। इसके अलावा बात की जाए तो रिदम जब घर आती है, थकी हारी आती है, क्योंकि ज़्यादातर वो विदेशों में रहती है स्पोर्ट्स में, हाँ जी। तो उस खाने में क्या पसंद है उसको? हाँ, खाने में उसके राजमा चावल फेवरेट है। तो जब वो आएगी राजमा चावल बनाएंगे? उस दिन, हाँ जी, जिस दिन जाती है उस दिन भी राजमा चावल बनते हैं और जिस दिन आती है उस दिन भी राजमा चावल बनते हैं। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी कैसे मैनेज कर पाते हैं? जैसे रिदम ना बड़ा फोकस्ड बच्चा है। तो वो जितनी देर पढ़ती है, 1 घंटा पढ़ेगी तो वो बस बुक्स में ही है उस टाइम। और जब खेलती है तब वो उसी के अंदर है। तो थोड़ा टाइम करके भी वो अच्छा परफॉर्म करती है। स्टडी में भी बहुत अच्छा करती स्टडी है। में बहुत अच्छी है। मैं सोच के हैरान रह जाती हूँ कि भी मैं 10th और 12th का था। मैंने कहा बेटा वो कोई वर्ल्ड कप ही खेल के आई थी तभी, और आने के 2 दिन बाद ही बोर्ड के एग्ज़ाम थे। मैंने कहा रिदम बस पास मार्क्स आ जाएं और बेटा बस हो जाएगा। तो पेपर दे के आती। मैंने कहा बेटा कैसा हो गया? अच्छा हो गया मम्मी, अच्छा हो गया। बट फिर मार्क्स उसके 95% आए हैं 12th में। तो मतलब मैं हैरान कि भाई इतना अच्छा करके आती है रिदम, फिर भी यूँ बोलेगी मम्मा ठीक हुआ है बस। कई रिकॉर्ड भी रिदम ने बनाए, कई रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो जहाँ तक मुझे कई सालों का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा है। कुछ बताना हाँ चाहेंगे जी। उसके बारे में? अभी रिदम बाकू गई थी सीनियर वर्ल्ड कप में। तो वहाँ पे रिदम ने 28 ईयर्स का मतलब सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है।
594 था। जर्मनी की जो शूटर थी उनका, वो आज तक किसी से ब्रेक नहीं हुआ था 28 साल में। और जूनियर का 34 इयर्स का जूनियर कप का उसका मतलब 34 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रिदम ने 595 स्कोर किया था वहाँ पे। तो रिदम के पापा ने कभी ये नहीं कहा जो शूटिंग में नहीं, तुम पढ़ाई करो, आईपीएस बनो, मेरी तरह पुलिस बनो, नहीं, कुछ ऐसा? वो बच्चों के लिए, मैं और हस्बैंड दोनों ही जो उनको पसंद है वो करें। बड़ी बेटी को पैशन था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो उसे डॉक्टर का, मैं उसको बड़ी को ये कह रही थी बेटा डीयू से पढ़ के एमबीए वगैरह करके कुछ भी आराम से कुछ भी कर लेना, आजकल तो इतने फील्ड हैं बच्चों के लिए। बट उसको ये था कि मुझे सिर्फ डॉक्टर ही बनना है और डॉक्टर ही बनना है। रिदम का छोटा भाई भी स्पोर्ट्स में है, वो भी मैं उसको बोलती हूँ बेटा शूटिंग कर ले, बट वो कहता है मुझे फुटबॉल खेलनी है, तो वो फुटबॉल खेल रहा है। स्टेट लेवल पे खेल रहा है अभी सिलेक्शन हुआ है उसका, स्टेट के लिए खेलेगा। स्टेट के लिए खेलेगा। हाँ जी, तो बात की जाए डिस्ट्रिक्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट की जो टीम है उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। तो स्पोर्ट्स, अब 2 बच्चे स्पोर्ट्स में आपके, तो बड़ा टफ होता होगा आपके लिए भी, परिवार भी संभालना था, क्योंकि टफ होता होगा। हाँ जी, मैं घर को कम देख पाती हूँ, तो मैं रिदम के साथ ही रहती हूँ सारा टाइम। अब क्या उम्मीद है, क्योंकि अभी तक रिदम की बात की जाए तो कई रिकॉर्ड भी ब्रेक किए, अभी तक अर्जुन अवार्ड भी नहीं मिला, भीम अवार्ड भी नहीं मिला। हाँ जी, नहीं रिदम को नहीं मिला। तो चाहते हैं जो मिले? नहीं मिले, जो उसको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सहायता कर रही है? हाँ जी, गवर्नमेंट काफ़ी कोऑपरेट कर रही है, बट कुछ कमियां रह जाती हैं थोड़ी सी, लेकिन काफ़ी टॉप्स है, जैसे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों को, तो थोड़ी सी और ज़रूरत है बच्चों को, थोड़ा और कर सकते हैं। क्योंकि बात की जाए तो हालांकि रिदम के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पिस्टल आते हैं, वो जर्मनी से आते हैं, जो कि काफ़ी महंगा होता है, एक एक पार्ट उसका काफ़ी महंगा आता है, तो वो भी एक खर्चा है। बहुत महंगा गेम है कि अगर जो बच्चे, भाई कुछ पेरेंट्स हैं चलो फाइनेंशियली अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा वैसे माहौल से आते हैं तो थोड़ा टफ है बच्चों के लिए। टैलेंट बहुत है इंडिया में बच्चों में, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं बच्चे। वैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है, बट जैसे अब खेलो इंडिया है, टॉप्स की कई सारी स्कीम्स हैं, लेकिन थोड़ा और बच्चों के लिए कर सकते हैं, स्टार्टिंग उस पर कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट कुछ। आगे क्या रिदम की तैयारियां हैं? आगे जो रिदम है वो कहाँ की तैयारी करेंगे आगे? ये तो ऑब्वियस है, सब बच्चे मतलब ओलंपिक की एक स्पोर्ट्स पर्सन, सब ओलंपिक को टारगेट लेके चलते हैं कि ओलंपिक सपना है। ओलंपिक सपना है, ओलंपिक में गोल्ड लाना है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। तो ये अब देख सकते हैं जो परिवार में खुशी का माहौल है। बात की जाए तो रिदम के पापा जो पुलिस में है अभी, उनको देखकर रिदम ने सोचा कि क्यों मैंने भी पिस्टल चलाना है और मुझे भी पिस्टल चलाने का शौक़ है। जिसके बाद उनकी माता जो खुद एक स्पोर्ट पर्सन बनना चाह रही थी, लेकिन वो बन नहीं पाई, लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चों को अब आगे बढ़ाना है, और यही वजह है कि परिवार का पूरा सपोर्ट रिदम को मिला, और रिदम ने आज गोल्ड लाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। फरीदाबाद से ईटीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।